मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई हाजिरी। परिवार संघ की बापा की पूजा अर्चना। अमित शाह की पत्नी, बेटा और बहू ने भी लाल बादशाह राजा की आराधना। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आया परिवार। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर भव्य गणेशोत्सव। गृहमंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ की गणपति की पूजा। फडणवीस के घर बापा की आरती में शामिल हुए सभी लोग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी की गणपति की उपासना। अमित शाह ने मुंबई के बांद्रा में सार्वजनिक गणेशोत्सव में हुए शामिल। गणपति के पंडाल में लिया बापा का आशीर्वाद। पीएम मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने लालबाग के राजा के किए दर्शन। बापा का लिया आशीर्वाद। पुणे में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उतारी बापा की आरती। विधि विधान की पूजा अर्चना। गणेशोत्सव का आज चौथा दिन। देश भर के गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब। विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मुंबई के लाल बादशाह राजा के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। मन्नतों के राजा से मनवांछित फल की कामना कर रहे श्रद्धालु। बापा के लगा रहे जयकारे। मुंबई में अनोखा गणेश पंडाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट की तर्ज पर गणपति पंडाल की भव्य सजावट। महाराष्ट्र के वाशिम में दालों से बापा की अनूठी मूर्ति। चना, उड़द, मसूर, मूंग समेत 10-12 प्रकार की दालों से बनाई गई प्रतिमा। बापा के हाथ में लड्डू, हाथ के नाखून और आभूषण भी दाल से बनाए गए। 100 किलो वजनी और 8 फीट ऊंची है बापा की मूर्ति। भुवनेश्वर में गणपति उत्सव की अद्भुत और अलौकिक छटा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की गणपति को पुष्पवृत कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के गणेश पंडाल में भारतीय सेना के शौर्य, स्वदेश और निर्मित युद्धपोतों के अलावा हथियारों की झलक दिखी। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ऑपरेशन सिंदूर पर बना गणेश पंडाल। मदुरै में गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लिया हिस्सा। बापा का लिया आशीर्वाद। श्रद्धालुओं ने गणपति के लगाए जयकारे। पीएम मोदी ने सेंडाई के मियागी प्रांत में एडवांस बुलेट ट्रेन E10 में की सवारी। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ किया सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई पहुंचे थे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के हर कदम पर भारत के साथ है जापान। पीएम मोदी ने सेंडाई में भारतीय ड्राइवरों से की मुलाकात। जापान में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रहे ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने शिगेरू इशिबा संग सेंडाई में सेमीकंडक्टर प्लांट का भी किया दौरा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी है जापान। सेंडाई में भारतीय समुदाय के साथ स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। कैमरे में कैद की पीएम मोदी की तस्वीरें। रक्षा के साथ साथ आपदा क्षेत्र के मोर्चे पर देश के लिए शानदार न्यूज। भारतीय सेना ने 96 अत्याधुनिक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल ATOR N1200 खरीदे। देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात है ये बाहुबली व्हीकल। सेना ने अब इसे जम्मू, हिमाचल, पंजाब जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिशन जिंदगी के लिए उतारा है। चंडीगढ़ की कंपनी JSW गेको मोटर्स बनाती है ये व्हीकल। सेना इसे बुलाती है कपी ध्वज। जमीन, पानी, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से दौड़ते हैं वाहन। महाकाल की नगरी के लिए लोगों के लिए गुड न्यूज। शुरू हुई डायल 112 की सुविधा। एक ही नंबर से अब पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सभी आपातकालीन सुविधाएं मिलेंगी। 35 हाईटेक इमरजेंसी वाहनों की भी सौगात। पुलिस लाइन में पूजा पाठ के बाद दिखाई गई हरी झंडी। शहर और ग्रामीण थानों में होगी तैनाती। देवघर और बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए मुंगेर से निकला 1500 शिव भक्तों का जत्था। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी धार्मिक यात्रा पूरे जोश के साथ लिया हिस्सा। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ भोलेनाथ की निकाली गई शोभा यात्रा। शिव भक्ति में सराबोर लोगों ने भजन कीर्तन के बीच हर हर महादेव के लगाए जयकारे। ग्वालियर पर्यटन की संभावनाओं को तराशने की दिशा में सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल। रीजनल टूरिज्म
कॉन्क्लेव में पर्यटन में निवेश का महाकुंभ। सम्मेलन में ग्वालियर की भविष्य की संभावनाओं का हो रहा मेल। दुनिया भर से जुटे पर्यटन विशेषज्ञ, हेरिटेज, धार्मिक पर्यटन, जंगल सफारी जैसे सेगमेंट्स पर विशेष चर्चा। कॉन्क्लेव में महकी ग्वालियर की लोक संस्कृति की खुशबू, हस्तनिर्मित खिलौने बनाने वाले कारीगरों को मिला मंच। भारत ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 और पदक अपने नाम किए। वेटलिफ्टर दिलबाग सिंह ने सिल्वर और वर्षिता वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा। डेलीगेशन का नेतृत्व गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष संघवी ने किया। जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। खिलाड़ियों ने योग मुद्राओं की दी बेहतरीन प्रस्तुति। हर साल की तरह केरल के पुन्नमदा झील में 71वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को लेकर सैलानियों में उत्साह। 4 कैटेगरी में बोट रेस का होगा आयोजन। 20,000 से 60,000 की इनाम राशि। जामनगर में कानून व्यवस्था की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिशा में व्यापक अभ्यास। ऑपरेशन सागर सुरक्षा के तहत बंदरगाहों पर नावों की जांच। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किए दर्शन। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद। जालौन में 21 वर्षीय जीतू ने डीएम राजेश कुमार से स्कूल जाने की इच्छा जताई। दिव्यांग जीतू को डीएम ने बैग, किताबें और स्कूल ड्रेस मुहैया करवाई। ओणम पर्व को लेकर केएसआरटीसी के विशेष यात्रा पैकेज का लाभ उठा रहे हैं प्रकृति प्रेमी। कन्नूर की ट्रिप पर निकले सैलानियों ने फूलों के बागों में खिंचवाई तस्वीरें। टोंक में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लाडपुरा वन क्षेत्र में लगाए गए 60,000 पौधे। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। करनाल में पौधारोपण कर स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इसरो और जाक्सा के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर बड़ी डील। जापान के रॉकेट H324L से चंद्रयान 5 होगा लॉन्च। चांद पर भारत जापान मिलकर खोजेंगे पानी और बर्फ। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। दरभंगा, बरौनी और मुजफ्फरपुर से खुलने वाली 12 महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रन फॉर फेट बीकानेर वॉकथॉन का आयोजन। स्केटिंग, बॉक्सिंग समेत कई तरह के खेलों के प्रति बच्चों का दिखा उत्साह। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विवेकानंद टाउनशिप परियोजना का किया उद्घाटन। लाभार्थियों को 48 आधुनिक और भूकंपरोधी फ्लैट की सौंपी चाबियां। अनंतनाग में मिशन वात्सल्य तहत समाज कल्याण विभाग की अनूठी पहल। बाल रोग विभाग में क्रेडल बेबी पॉइंट का किया उद्घाटन। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से अचानक आ गई बाढ़। फ्लैश फ्लड में जान माल का भारी नुकसान। रामबन में आई प्राकृतिक आपदा में 7 लोगों के लापता होने की खबर। सैलाब में कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। कुछ घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बहे। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम का राहत बचाव कार्य में जुटी। रामबन में बाढ़ बारिश की वजह से चंद्रकोट राजगढ़ मार्ग बाधित। लगातार बारिश के कारण जल सैलाब। रामबन के राजगढ़ में ऊपरी इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। इलाके में सैलाब ने किया प्रवेश। मनाली में भीषण लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो। खोदी नाला के पास भरभराकर गिरा पहाड़। पुलिसकर्मी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड की वजह से मंडी मनाली नेशनल हाईवे बंद। घरों में घुसा मलबा। बाढ़ का खतरा मंडराया। मकान खाली करने के निर्देश। मनाली का मशहूर शेर पंजाब ढाबा सैलाब में पूरी तरह से नष्ट। सिर्फ सामने की दीवार बची। चंद कदमों की दूरी पर उफान पर व्यास नदी। मनाली में फ्लैश फ्लड की भेंट चढ़ी। सड़कें ओल्ड मनाली को जोड़ने वाली अलवी रोड क्षतिग्रस्त। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मनाली में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना।